सो केस ऑफ गैंग्रीन पूरी हिस्ट्री हमारी हुई थी, रेगुलराइजेशन हुआ था. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द photographs of this case, before and after photographs. Okay, so यस, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. See the condition when patient came to me. Yes, see the gangrenous part. पूरा ऊपर से पूरा सेलुलाइटिस, देन पस फॉर्मेशन, और जो ऊपर का पूरा डेड पार्ट आपको दिख रहा है, उसके नीचे बहुत सारा पस भरे हुआ है. Offensive smell, severe pain, post discharge. Yes. Yes. This is the first day when patient came us. Now the second day. दिख रहा है आपको? Yes, sir. स्क्रीन पे दिख रहा था? नहीं सर, नहीं. नहीं दिख रहा. Yes. So see the second day when हाँ हाँ हाँ. अपर पार्ट, मतलब जो सुपरफिशियल जो Yes, sir. अभी दिख रहा है पूरा. आप प्लीज अपना ये म्यूट रखिए. तो जो भी जितना भी डेड पार्ट था वो पूरा रिमूव कर दिया. नाउ यू कैन सी द वुंड. आवाज क्यों नहीं आ रही, लेकिन कहाँ से गायब कर दिया समय का. सी द मसल्स हियर, टेंडन्स कट, मसल कितने सारे कट हो गए, कितनी सारी स्किन चली गई है ना. सो आफ्टर ड्रेसिंग ऑल डेड टिश्यूज removed. Yes. Yes, see the wound, the big wound. All pus drain out. Now the 10th day. See, after treatment, the 10th day, 10वें दिन पेशेंट किस तरह से दिख रहा था, क्या चेंजेस हुए उनमें, क्या चेंजेस हुए. सी, नाउ यू कैन सी द हीलिंग. यस. तो जो जितना भी मसल्स पार्ट, टेंडन्स जो कट हुए थे, चले गए थे, डेड हुए थे, नाउ इट्स अपीयरिंग. और ऊपर एक न्यू जनरेटेड सेल की एक लेयर आ गई. देखिए कितनी अच्छी वुंड दिख रही है. कॉर्नर से यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन
ग्रेन्युलेशन स्टार्ट हो गया। यस, सी द स्वेलिंग भी काफी चले गया। पेन रिलीव्ड। यस, सी द ब्यूटी ऑफ दिस वुड। यस, ओके। नाउ ये 10th डे का था। नाउ the 15th day. Yes, the 15th day after treatment. Yes, see the clean wound. Yes, जितना भी यहाँ पे डेड टिश्यू हो गए थे वो पूरे चले गए। देन जो मसल्स कट, मांस कट की वजह से जो भी यहाँ बिग ऐसा डिप एक खड्डा हो गया था वो भी भर के आ गया। यस, देखिए कितना अच्छा हीलिंग हो रहा है। यस, नाउ the next follow 21 day. 21 day. Yes, see plain wound without any antibiotic, without any application, only dressing with normal saline, and see the beauty of homeopathy. पूरी तरह से wound भर के रेडी है फाइब्रोसिस के लिए। अब यहाँ पे स्किन जुड़ना शुरू हो जाएगा। यस, the fresh new tissue appeared here. Yes. This is 21 day, and after this 27 day. Yes, see the 27 day. Yes, now you can see the area of wound. Hello? The area of wound becoming narrow. Yes, देखिए, no swelling, no pain, no any type of other symptoms, no pus. Yes. Then ये 27 day था। now the day 31 day, 31वां दिन। कितना फास्ट हीलिंग हो रहा है, कितना फास्ट, रैपिड एंड जेंटल। दिस इज कॉल्ड द रैपिड एंड जेंटल क्योर healing. Yes, see the area wound again become narrow. Yes, so center to periphery, the wound heal center to periphery. Yes, and afterward 31st day के बाद 35th day. Yes, this is miracle of homeopathy. यस, देखो 5 दिन के बाद कितना फास्ट हीलिंग हो रहा है। यस,
सर ये पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा है ना? Yes, periphery to center, but the nutrition flows from center to periphery ना. From center to periphery, that means body से जो पेरीफेरी में सेंटर न्यूट्रिशन जाता है, अगर वो वहाँ पे सेंटर न्यूट्रिशन गया ही नहीं तो हीलिंग कहाँ से होगा, राइट? So Yes. here the wound heals from periphery to center, क्योंकि जो कॉर्नर से वही मैच होंगे, वही नियर आएंगे तो ही वो क्लोज हो सकेंगे. यस, बट यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन जो कट हुआ था वो पूरा अपीयर हुआ, न्यू वेसल्स यहाँ पे अपीयर हुए, वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुंचा. यस यस, देखिए थोड़ी सी ही ऊन बाकी है. यस, okay, and after the last follow of this lady, after 2 months, now see the after 2 months, this is patient. Yes, now you can see the leg of this lady. See the clean healing. उसका जो स्कार फॉर्मेशन हुआ वो भी कितना नहीं के बराबर, नो किलोइड, एंड जो स्कार है वो भी एकदम फ्यूज हो चुका है. यस, सो दिस इज द मिरेकल ऑफ होम्योपैथी. यस, सो अगर एम्पुटेशन होता था तो पूरा फुट यहाँ से चले जाता था, अब वो एंकल है ना. नाउ होम्योपैथी सेव हर लेग. दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी. Yes, so thank you very much for Hahnemann, for homeopathy, and I'm very much grateful to Dr. प्रफुल्ल विजयकर, क्योंकि सर ने हमें ये रास्ता दिखाया, ये करेज हमने लाया कि किस तरह से ऐसे केसेस हील होने चाहिए, क्योर करनी चाहिए. The way sir gives us. So thank you very much, Dr. प्रफुल्ल विजयकर सर के लिए भी. Okay. So now अब हम हमारे आज की केस स्टार्ट करते हैं. तो इस केस के लिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट में फास्ट. डॉक्टर अश्विनी, आर यू रेडी? माइक ऑन कीजिए. अनम्यूट करो, अनम्यूट. नीचे जो माइक का साइन दिख रहा है, हाँ उस पर क्लिक करो, हो गया. आपने शर्मा मैडम, शर्मा मैडम आप लॉग आउट हो जाओ, आप लॉग आउट हो जाओ. अश्विनी मैडम, आपने मोबाइल पर से लॉगिन किया है क्या? हाँ सर. हाँ, उसे लॉग आउट कर दो. हेलो. हाँ शर्मा मैडम. नाही सर, आवाज नाही येते. तुम्ही मोबाईलला क्लोज करा. क्लोज केलं मोबाईल. हा, आता तुम्ही तुमचा कॅमेरा ऑन करा आपल्या याचा पीसीचा.
अश्विनी मैडम, हॅलो हाँ सर, आवाज खूप हळू येते. फॅन चालू असेल तर बंद करा. फॅन ऑफ ठेवा. सुनो ना शर्मा मैडम, मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रही. मैं लिप्स से समझ रही हूँ. शर्मा मैडम, शर्मा मैडम आवाज- है वहाँ? सर इसमें ऑडियो आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम को. मी लिप्स वरून लक्षात येत आहे सर. अच्छा अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके. और अनम्यूट किए तो पूरी उधर की आवाजें गूंज रही है. तो वहां पे देखो ना, साउंड की साइन होंगी वो एक कोने में राइट हैंड पे. वो म्यूट है क्या देखो, उसका साउंड बढ़ा दो. दिख रहा है? पीसी के कोने में जाओ राइट हैंड पे, वहां पे जो स्पीकर की साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करो. सर उधर कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ आकर फिर बात करके फिर उधर जाना पड़ेगा. आप फिर से दोबारा बोलिए प्लीज. ठीक है, मैं कॉल करता हूँ आपको. वो जो पीसी पे राइट हैंड पे नीचे जाओ, वहां पे स्पीकर की साइन है ना, उस पे क्लिक करो और साउंड बढ़ाओ उसका. राइट हैंड पे वहां पे स्पीकर की साइन दिख रही ना, उस पे क्लिक करो और साउंड देखो ऑफ किया हुआ है क्या. ऑफ नहीं है ना, उसको बढ़ा दो तो आवाज आएगा. आ रहा है साउंड? साउंड आ रहा है अश्विनी? हाँ, चलो स्टार्ट करो केस को. और डॉक्टर प्रीति जिनकी केस है, गुप्ता मैडम, यस सर, यस सर. आप वीडियो ऑन कीजिए. जी. पेशेंट आया है, रेडी है? हाँ, रेडी है सर, रेडी है सामने. ओके. एक यस बार आई आउट. एक बार आप पेशेंट को दिखा दीजिए. हाँ सर, इसको लिखेंगे सर. यस सर. आप हैंड राइज कीजिए, आपका डिजिटल हैंड राइज. हाँ 2 मिनट देखो सर, सर को देखो मतलब से. हाँ ओके. यस, पेशेंट के ऊपर फोकस कीजिए, वहां सामने उसके आंखें दिखाइए. सर दिख रहा है क्या? जो नो नो, थोड़ा सा नजीक लीजिए ना. यहाँ क्या वाइट वाइट. हाय हाय. यहाँ देखो वाइट वाइट क्या दिख रहा यस ओके. डॉक्टर अश्विनी, मामा के पास. यस यस, बोलिए बोलिए, केस को हिस्ट्री बोलिए. Name of patient Master Shreya Vinit Pandey, age 3 years. Address New Mumbai, referred by Dr. Preeti Gupta Madam. Shift complaint है लेफ्ट राइट स्टब से ज्यादा है, वैसे एक साल से तकलीफ है, जून 2022 से. एग्रेशन लाइट है स्क्रीन, और उसकी वजह से आईज क्लोज्ड हो जाती है, ब्लिंक आईज है, राइट साइड आई मूवमेंट आर नॉर्मल.
अभी 3 साल का है तो ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, टॉक ओनली यस और नो एंड मम्मा पापा। पास्ट हिस्ट्री में एंग्री, ऑब्स्टिनेट, इरिटेबल था, लेकिन अभी ठीक है। लूज मोशन हुआ था 1 साल का था तब। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था, तो होम्योपैथी मेडिसिन से क्योर हुआ था। फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर को कोई डिसीज नहीं है, एक बड़ा भाई है उसको भी कुछ नहीं है। घर में मम्मी पापा, बड़ा भाई, ग्रैंडफादर और पेशेंट है। फिजिकल जर्नल में एपेटाइट गुड है, हंगर अनटॉलरेबल, कोल्ड फूड डिजायर है, डिजायर में नमकीन चटपटा, अश्विनी, आप ने कुछ गड़बड़ की है। गलती से अनम्यूट हो गया। सर पहले से बताओ। अश्विनी, आपका कैमरा ऑफ हो गया। नहीं, ऑन है सर। ऑन है सर। ऑन है सर। सर अभी अभी आवाज आ रही है उनका, उनको बोलिए फिर से रिपीट बोलने के लिए। ठीक है। अभी साइलेंटली मैडम बोलिए, थोड़ा अभी आ रही धीरे है धीरे आवाज। बोलिए मैडम, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे बोलिए, सही। हाँ ओके 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 मैम। ठीक है, चिप कंप्लेंट से स्टार्ट करती हूँ। चिप कंप्लेंट, लेफ्ट आई स्टक है, रेडनेस है, 1 वीक से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। वैसे ये तकलीफ 1 साल से है, जून 2022 से। मैडम एग्रेवेशन, आवाज थोड़ी बढ़ाइए आवाज। अच्छा, एग्रेवेशन लाइट है, स्क्रीन है, उसकी वजह से आईज क्लोज्ड हो जाती है। ब्लिंक आईज है, राइट साइड आई मूवमेंट आर नॉर्मल। 3 साल का है, लेकिन अभी भी ठीक से बोल नहीं पाता, एस और नो बोलता है और मम्मा पापा इतना ही बोलता है। पास्ट हिस्ट्री में एंग्री था, ऑब्स्टिनेट, इरिटेबल, लेकिन अभी ठीक है। 1 साल का था तब लूज मोशन हुआ था उसको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन होम्योपैथी से वो क्योर हुआ। फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर और बड़ा भाई है, उनको कोई भी डिसीज नहीं है। फैमिली मेंबर में मदर फादर, ग्रैंडफादर और एल्डर ब्रदर है एंड पेशेंट। फिजिकल जर्नल में एपेटाइट गुड है, हंगर अनटॉलरेबल है, कोल्ड फूड डिजायर है, डिजायर में नमकीन चटपटा, फ्रूट में बनाना, वाटरमेलन, दाल चावल पराठा। एवर्शन स्वीट स्पाइसी फूड है, थर्स्टी है, हॉट है, स्लीप 10 आवर्स पर डे है, अनफ्रेश स्लीप उसकी वजह से इरिटेबल होता है, अलर्ट स्लीप है, थोड़ी भी आवाज है तो उठ जाता है, स्वेटिंग इन स्लीप है, नींद में बड़बड़ भी करता है, फियर अलोन है, सडन कोई आए तो भी डर लगता है उसको, सेंसिटिविटी परफ्यूम है, उसकी वजह से कफ होता है, मेमोरी गुड है, राइट हैंडेड है, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है, स्टूल 1 टाइम पर डे, यूरिन 3 टाइम्स पर डे। मेंटल्स में एंग्री है, एंगर वायलेंट है, ऑब्स्टिनेट है, इरिटेबल, अपोजिट वीक, वीपिंग डिस्पोजिशन है, पहले वो रोता था तो उसको उल्टी अभी होती थी। उसको टॉयज में कार पसंद है। 1 वीक पहले मदर ने बड़े बेटे को पढ़ाई के लिए डांटती थी तो वो डरता था। एंजाइटी है, वाइल एंग्री, कोई अगर गुस्सा किए तो उसको डर लगता है। फटाके के साउंड से या गुब्बारे के फूटने से भी डरता है। तो फनी डिजायर है, पहले तो मम्मा ही चाहिए थी, वो गोदी से उठता नहीं था, बट होम्योपैथी मेडिसिन से कम हुआ। मदर हिस्ट्री में प्रेगनेंसी के टाइम 33 इयर्स था मदर का एज, डिलीवरी नॉर्मल हुई, तब वो ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी। फैमिली का टेंशन था, काम कर नहीं पा रही थी, 100% नहीं दे पा रही थी। 6 मंथ प्रेगनेंसी में ओवरवेट हो गया था उनका, तो उसकी वजह से इरिटेबल, चलने उठने में बैठने में तकलीफ हो रही थी।
आफ्टर डिलीवरी जब बेबी 3 मंथ का था तो फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई थी। ठीक होगी कि नहीं ये भी पता नहीं था। कोविड हुआ था, कोविड की वजह से ससुर जी की डेथ हो गई थी। तब कोविड की वजह से डर रहता था, एंजाइटी रहती थी इंसान बचेगा कि नहीं। हस्बैंड और बड़े बेटे को खोने का भी डर लग रहा था। पेशेंट को छोड़ के सबको कोविड हुआ था, मदर को भी हुआ था। और मदर डर से सहमी रहती थी। ससुर जी उनको डिल्यूजन होता था कि उनके ससुर जी वहां पे बैठे हैं घर में, वो जहाँ पे भी है उस रूम में बैठे हैं, पास में है, ऐसा लगता था उनको। और उनको बुला रहे हैं कॉल में या ऐसे कहीं बैठे हैं, पास में ही है, बुला रहे हैं, मुझे ऐसे ही लगता था। उसमें उस टाइम फिर वो डिप्रेशन आ गया था उनको। बाद में वो घर छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। और थर्मल्स हॉट थर्स्टी। हॉट थर्स्टी, यस। डॉक्टर प्रीति प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। जी सर। यस यस, आपको कुछ बताना है डॉक्टर प्रीति? ये जो हमने बताया वही बेसिकली इसका जो है इरिटेबिलिटी, मतलब बेसिकली एडीएचडी, अपना इस तरीके के सिम्टम्स रहते थे, ऑब्स्टिनेसी एंड तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। इन्हें स्क्विंट का जो प्रॉब्लम है इनका बीच में ट्रीटमेंट फिर ब्रेक भी हो जाता है। जब भी तो ये कुछ अपने नेटिव गए थे ये लोग, वहां पर काफी से बीमार हुआ था बच्चा, सर्दी खांसी ऐसे कुछ, तो वहां पर काफी ट्रीटमेंट उसका चला एलोपैथी का। तो उनका ऐसा कहना है कि उसके बाद में ऐसा स्क्विंट जैसा उन्हें तब मालूम पड़ा। ओके, तो ये एज के कितने साल बाद, मतलब कितने साल का था जब? तो 2 years. 2 years तक he was absolutely normal. Okay. Now he वो पीछे कैमरा में दिख रहा है वही है ना बच्चा? Yes. He is very hyperactive. Yes sir. Very hyperactive. Distractive also. Yes sir, it is destructive also. Okay. तो I think very dominating, hyperactive. yes. Okay. तो जब 2 साल बाद ये मतलब 2 साल तक ओके था, 2 साल बाद ये पता चला, तो जब ये पता चला उस 6 मंथ में क्या क्या हुआ था? एक तो आपने बताया कि कोरोना से सब घर के सफर हो रहे थे, यस, और दूसरा कुछ हुआ? सर इसका सबसे बड़ा जो था ना, जब इसको स्टार्ट हुआ जब हम गए थे ना, वहीं से स्टार्ट हुआ। जब इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसको लूज मोशन स्टार्ट हुआ था, फीवर आ रहा था। फीवर काफी टाइम तक था। डॉक्टर फर्स्ट टाइम मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया था एलोपैथिक का, नहीं तो इसका 6 मंथ से होम्योपैथी में दिखा रही हूँ। और उस टाइम हम 2 महीने वहां पे थे, और 2 महीने मेरा बच्चा अप्रैल से लेके मई तक बीमार ही था, क्योर हो ही नहीं पा रहा था। और ओके। वही उसी टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन भी उसको हो गया। तो वो वाइट डिस्चार्ज जैसे होने लगा, जैसे हम मेडिसिन घोल के गिरा दे और सूख जाए, तो वैसा इसको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ था। तो प्रीति के पास में आई, तो इन्होंने मेडिसिन दिया, वो क्योर हो गया। लेकिन उसके बाद जस्ट उसके 1 या 2 वीक के बाद हमें ये दिखना स्टार्ट हो गया। फिर मैं इनके पास भाग के आई कि ये तो एक नई चीज हो रही है इसके साथ, क्योंकि पूरा चेहरा इसका खराब हो रहा है। और राइट। वहां पे एलोपैथिक बहुत चली थी, मतलब कैसे ना, वो लोग मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज करते गए, लेकिन ये नहीं सोचे कि बच्चे को ठीक क्यों नहीं हो रहा है।
बच्चा ठीक हो ही नहीं रहा था, वो लोग मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज कर रहे थे और उसमें ज्यादा करके एंटीबायोटिक ज्यादा यूज कर लिए थे। ओके फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आए, वहां पे दिखाना ही बंद कर दिया। ओके। लेकिन जब ये हुआ इसे, तब ये फीडिंग पे था, ब्रेस्ट फीडिंग, जी 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 ब्रेस्ट फीडिंग पे ही था ये। जी जी। ओके। खाना भी खाता है प्रॉपर, खाना वाने का टेंशन नहीं था उसका। 6 मंथ से वो प्रॉपर सब कुछ लेने लगा था। लेकिन फिर भी आप ब्रेस्ट फीड करते थे उसे? हाँ हाँ, ब्रेस्ट फीड होता था जब उसका। इसका आंखों का प्रॉब्लम आया, जब इसे लूज मोशंस हो रहे थे, तब आप उसे दूध पिलाती थी? जी जी ओके जी, उसी पे था वो। ओके। क्योंकि और उस टाइम पे उसने खाना एकदम बंद कर दिया था। ओके, और जब कोरोना से घर के सब मेंबर मतलब सफर हुए, तब ओनली यही एक अकेला था जिसे कोरोना नहीं हुआ? जी, ये और इसके ग्रैंड मदर थी, वो दो ही हमारे घर में बच्चे थे। यस। तो उस पीरियड में ये किसके पास रहता था? मेरे ही पास रहता था सर। बाकी मेंबर्स? बाकी मेंबर्स के पास ये रहता ही नहीं था। क्योंकि बिहेवियर इसका ना बहुत अजीब था उस टाइम का। बिहेवियर इसका ना जैसे मेरी मम्मा चाहिए, मम्मा गोदी, मम्मा मम्मा गोदी। कुछ काम वाम भी मुझे नहीं करने देता था। तो इसका मेडिसिन मैं यहाँ से लेके जाती थी किसी के पास से। तब थोड़ा सा कभी कभी, तो कभी नहीं, ऑलमोस्ट जब ये हुआ ना, तो 3 to 5 months तक ना मैं रात को सोई ही नहीं हूँ। पूरी रात मुझे जगाता था, मतलब मेरे इस पे गोदी में रहता था तब सोता था। अगर मैं उसको नीचे लेटाती थी तो तुरंत उठ जाता था वो। ओके। तो मतलब स्टार्टिंग में जब आपको कोरोना हुआ, या फिर जी घर के जी बाकी मेंबर्स को भी जब कोरोना हुआ, तो जी। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ क्या कि इसको आप अवॉइड कर रहे थे कि ये पास में नहीं आना चाहिए, किसी के पास जाना नहीं नहीं चाहिए, या फिर नहीं, इसको ऐसा महसूस हो रहा था कहीं तभी थोड़ा सा भी कि ये लोग मुझे दूर क्यों कर रहे हैं? इसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो लेने की कोशिश करते थे, तो उस टाइम पे ये इरिटेबल बहुत होता था। क्यों? मतलब उसको टच करना भी पसंद नहीं था कि कोई इसको, इसके दादू या इसके दादी टच करे। सिर्फ एक छोटे दादू थे उनके पास और मेरे पास, हम ही दोनों के पास, यहाँ तक अपने फादर के पास भी नहीं रहता था। अब क्यों? ऐसा क्यों, इतना छोटा है तो वो भी समझना मुश्किल है। बिल्कुल उनको देखना भी नहीं चाहता था? नहीं नहीं, सिर्फ मेरे पास रहता था और छोटे दादू के पास जो अभी है हमारे साथ, उनके साथ रहता है। और आप थोड़ा सा भी उसके नजरों से आड़ हो गई, या फिर कहीं रोना चले? रोना रोना रोना, सिर्फ रोता था। ओके मतलब इसको कोई संभाल ही नहीं सकता मेरे सिवा, ऐसा था ये। ओके। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा था, वेट वगैरह भी बहुत अच्छा था, हेल्दी हुआ भी था। लेकिन इसका बिहेवियर बहुत परेशान करता था। मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को होता था परेशानी इससे। क्योंकि कैसी चीखना परेशानी? चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, कोई अब बच्चा है तो सबको लेने का मन करता है ना। लेकिन जब कोई लेता था तो पता नहीं इसको कैसे क्या समझ में आता था कि रोना चालू। ओके। और जब ये पेट में था प्रेगनेंसी के जी टाइम पे, जी तब ऐसी जी। कोई घटना हुई थी? ऐसी कोई सिर्फ एक घट ही हुई थी, जब ऐसी मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई थी। उस समय हम लोग बहुत डिप्रेशन में थे। उस टाइम पे थोड़ा झगड़े वगैरह भी फैमिली मेंबर में चल रहे थे। तो कैसे और ऐसा डिप्रेशन कुछ में? नहीं, मतलब डिप्रेशन में कैसे कैसे? कि, जी, डिप्रेशन में कैसे? कैसे कि वो ठीक नहीं हो रहे थे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर कर रहे थे। तो वो सबको टेंशन था क्योंकि घर में सबसे बड़े वो थे और सबको वही संभालते थे। मतलब कैसे कि घर का एक मेंबर होता है ना, कि लीडर, वैसा वो थे, वैसे वो थे सबके लिए। तो उनको अगर कुछ हो, वो डर सबको रहता था। और बहुत सपोर्टिव थे मेरे फादर इन लॉ, बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। कुछ भी होता था हम लोगों को तो बस पापा ऐसे है, पापा ऐसे है, हाँ ठीक है ना, हम सब ठीक कर देंगे। तो उस चीज का डर पानी मैं दे रही हूँ। यस।
तो उससे आपको क्या होता था? मैं बहुत इरिटेट होती थी सर, बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ हो गया था मेरे अंदर, क्योंकि 24 घंटे ये मेरे ही पास रहता था और मैं थक जाती थी, आपको बहुत क्या ज्यादा लगता थक था? जाती। अंदर से क्या लगता था? अंदर से ये सोचती थी इसको ऐसे, मेरे घर में, मेरी फैमिली में कभी ऐसा नेचर मैंने देखा नहीं, बच्चों में स्पेशली। मेरा बड़ा बेटा भी है, मेरी और भी बच्चे हैं मेरे फैमिली में। इसका नेचर ऐसा क्यों हुआ, यही मैं सोचती थी कि मैं तो ऐसे नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं, तो इसका नेचर ऐसे कैसे, एकदम चिड़चिड़, 24 घंटे चिड़चिड़ करता था। क्योंकि बल्कि इसके टाइम पे मैं प्रेगनेंसी में मैंने ये पाठ करती थी, पूजा करती थी, रामायण सुनती थी, भगवत गीता सुनती थी, मतलब बहुत काम थी, ऐसा कुछ था भी नहीं कि हाँ हमेशा गुस्सा या हमेशा झगड़ा, ये सब था भी नहीं। तो भी इसका नेचर ऐसा, तो वो मुझे थोड़ा सा टेंशन होता था कि ऐसा क्यों हुआ है। और फिर आके प्रीति को बोलती थी कि पता नहीं यार, बहुत थक जाती हूँ मैं। मतलब आप उसका बिहेवियर वो देखना नहीं चाहती थी कि ये। नहीं, क्योंकि मैं थक जाती थी, एक टाइम तक अच्छा लगता है, मतलब 24 घंटे, और रात को भी वो सोता नहीं था बिना मेरी गोदी के, तो कभी कभी गोदी में लेके मुझे ऐसे सोना पड़ता था। ओके। लेकिन प्रेगनेंसी में देखो आप, 7th 8th 9th ये 3 महीने में कुछ ऐसी घटना हुई थी जो आप देखना नहीं चाहती थी, या फिर आपको ऐसा लगा कि ये मैंने क्यों देख लिया? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, बस एक वही याद आ रहा था कि ससुर जी की तबीयत उस टाइम पे खराब थी, और तो उसी टाइम का जो था, अब वो मंथ कौन सा चल रहा था, आई डोंट नो। अच्छा, उनकी तबीयत खराब हुई उससे आपको क्या हुआ? मुझे कैसे कि वो पूरा ध्यान देते थे सबका, तो मेरा भी ध्यान देते थे, मैं गई नहीं गई, या डॉक्टर को दिखाया, या कैसे क्या है, एक पिता के जैसे रहता है ना अटैचमेंट, वो अटैचमेंट था। तो उनकी तबीयत ऐसे खराब हुई ना कि डॉक्टर जवाब देने लगे कि बचे नहीं बचे, वो कंडीशन थी। तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन थी कि क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का भी प्रॉब्लम चल रहा था, जॉब का या काम का, बहुत ज्यादा। अगर कुछ होता ऊपर नीचे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती, फाइनेंशियल जो भी देखते हैं हम उसमें। तो वो सारी चीजें थी उस टाइम पे, अब मंथ्स कौन से चल रहे थे ये मुझे याद नहीं है तो, ओके। और जो कॉरल्स की लेकिन जो बात था वही था उस टाइम पे। यस, और जो जी, कॉरल्स की बात की आपने कि थोड़े बहुत झगड़े भी होते थे घर में, उससे जी, आपको क्या होता था? डर लगता था मुझे, डर लगता था? उस वक्त आप डर क्या लगता था करते बहुत, थे? उस टाइम मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं परिवार टूट ना जाए, कहीं हम अलग ना हो जाए, पापा को कुछ होगा तो सब बिखर जाएंगे, तो इस चीज का डर बहुत था मुझे। ओके। पापा जाएंगे तो फिर और कौन है जो पूछेगा हमें, ओके। वो डर था, बहुत ज्यादा गंदा वाला डर था। ओके। जी। ओके। ओके गाइस, हेलो भाइयों और बहनों। यस Yes, sir. सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. बताओ, यस सर। बताइए बताइए। या फिर स्टारवेशन। क्या करना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए? Hello, sir. यस। सर ये आफ्टर बर्थ हुआ है ना, तो सर प्रेगनेंसी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस। यस, ये आफ्टर बर्थ हुआ है, राइट, 2 साल बाद, लेकिन यहाँ पे यस। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो 3 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट, अब ये मेन प्रॉब्लम क्या है इस बच्चे का, व्हाट इज दिस। एक तो हाइपर एक्टिविटी है, दूसरा दिस जो भी इसकी लेफ्ट आई स्टक हुई है, इट इज कॉल्ड स्ट्रैबिस्मस।
राइट? तो उसके साथ साथ कंजेशन भी होता है, पेन भी होता है। हल्का फुल्का तो रहता होगा, कैसे बताऊं क्योंकि आँख ऐसे करता है और छोटी भी ओके, करता है तो इरिटेशन होता है आई में, यस, हाँ दैट मीन्स पेन इरिटेशन भी होता है। है क्योंकि आँखें छोटी कर लेता है स्क्रीन के सामने आता है तो। ओके, so this is the case of strabismus with congestion. Yes. So what is strabismus? देखो strabismus भी है, congestion भी है, राइट? तो क्या कहेंगे इसे, क्या होता है strabismus? So strabismus in children, strabismus, it is cross-eyed, is a common eye condition among children. It is when the eyes are not lined up properly and they point in. देखो ध्यान में रखो, क्या क्या कहता है साइंस, पैथोलॉजी क्या कहती है? It is when the eyes are not lined up properly. That means this problem is not only after the birth, but it may be before the birth also. So it is when the eyes are not lined up properly and they point in different directions, that is misaligned. One eye may look straight ahead while the other eye turns in, out, up, or down. The misalignment can shift from one eye to other eye also. एक आंख होने के बाद दूसरी भी हो सकती है. Yes. So you may notice that your child's eye look in different direction at the same time. You may also notice that your child closed one eye or tilts their head when looking at an object. किस तरह से ये प्रॉब्लम पहचानना है? क्योंकि मोस्ट टाइम ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम सीवियर बन जाता है उसके बाद ही ध्यान में आता है, लेकिन जैसे उसकी स्टार्टिंग होती है, उस स्टार्टिंग पे ही अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो जाता है. यस, so this may be your child's way to getting both eyes to work together as a sign of strabismus. Yes, so this is called the strabismus. And the types of strabismus, there are three common types of strabismus: infantile, accommodative, and extrophobia. So infantile esotropia is when a baby or young child has eyes that cross inward. You can see in the figure also esotropia. देखो inward turn हुई है eye. Then esotropia में outward. So accommodative, infantile में mostly esotropia होता है. Then accommodative esotropia is the most common type of strabismus in children over 2 years. Over 2 years old. अब इस बच्चों को इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? यस डॉक्टर प्रीति. डॉक्टर प्रीति, आउटवर्ड 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 है ना? यस, दैट मीन्स the problem start after 2 years of age. Yes, one eye may turn inward when focusing on a close-up or distant object. Yes. So exotropia, the third type for children, is when one eye turns outward away from the nose when looking at something far away. This can happen sometimes when a child is tired, sick, or daydreaming.
The child might also squint with one eye in bright sunlight also. Yes. So these are the types of strabismus. So strabismus in children, why this condition occur in children? Because of the muscles of eye. So there are 6 muscles of eye that involved in this condition. So 6 eye muscles control eye movement. One muscle moves the eye to right, and one muscle moves the eyes to the left. The other 4 muscles move up, down, and at the angle in order to focus on a single image. So all 6 eye muscles must work together. So these are the 6 muscles you can see here. These 6 muscles affected here, and now our main work. अब हमें पता चला कि किस वजह से हुआ, तो इट इज बिकॉज ऑफ मसल, और जो कंजेशन है इट इज बिकॉज ऑफ कॉर्निया, कंजंक्टिवा. सो तो कंजंक्टिवा कॉर्निया अलग कॉन्फ्लिक्ट रहेगा एंड मसल के लिए अलग रहेगा. तो हमें कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करना है. यस. सो ह्यूमन आई, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉर्निया, कंजंक्टिवा and muscles of eye. So here the sclera is also affected here. So conjunctiva of eyes, sclera, cornea, and eye muscle. Also the some part of optic nerve also involved in this condition. Yes. So these are originated from ectoderm, mesoderm, and neuroectoderm. So these are common disorders of eye, and this strabismus is one of these. Yes. So the miasm, because of the germ layer, psoriasis and syphilis. So conjunctiva, cornea and eye muscles. तो ये हमारे 3 मेन यहाँ पे ऑर्गन्स है आई के जो अफेक्टेड है, और हमें इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करना है. तो कंजंक्टिवा के लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट बताया था, कॉर्निया के लिए क्या बताया था, और आई मसल्स के लिए. यस, आपके पास सब है. हमारा ये पढ़ के हो गया. अब बताइए कंजंक्टिवा कॉन्फ्लिक्ट. visual separation concept बताया था. Yes. So, conjunctiva having ectoderm, germ layer, and the miasm for ectoderm, the conjunctiva, cornea is psoriasis diseases. So यहाँ पे congestion है, that means psora. So and the conflict is visual separation conflict. अब आप देखिए कि ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई. तो दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम 7th month ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना, इंट्रा यूटेराइन लाइफ. क्योंकि तब मदर को क्या विजुअल कॉन्फ्लिक्ट था कि कहीं मेरे फादर इन लॉ हमारे नजरों से दूर न हो जाए. तो विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट. तब से ही वो जीन्स, आपके जीन्स में कुछ तभी अल्टरेशन स्टार्ट हो गया. वो स्टिम्युलेट हुए जीन्स 2 साल बाद, लेकिन जो एफेक्शन हुआ वो इन द 7th month ऑफ द प्रेगनेंसी. So visual separation conflict of having lost sight of someone. For example, a loved one who has moved away, left, and did not wanting to see someone.
तो ये कॉन्फ्लिक्ट तब से स्टार्ट हुआ, मतलब द पॉजिटिव फैक्टर इन द इंट्राइटरल लाइफ, दैट इज द 7. तो कंडीशन आपको पता है कि क्या हुआ, है ना? तो बताइए क्या लेंगे हम इसके लिए? Element from fright. Yes, there is a delusion of losing Starvation. losing someone, Losing someone. है ना? There is delusion of losing someone. Yes. So आप राइट डाउन कीजिए, क्योंकि आप लोगों को केस सॉल्व करनी है. ओके. And the eye muscle, conflict for eye muscle. The eye muscles are 6 small muscles that surround the eye and control its movement. It is made of striated muscles originating from the new mesoderm. So new mesoderm, that is psora, psychosis and the syphilis. So these are 6 muscles. And the conflict for these muscles is not wanting to look in a certain direction because of something distracting there. Not wanting to look in a certain direction because something distressing there. Not being allowed to look there. For example, a student is caught cheating while he was trying to copy the exam from his neighbor, and not being able to look there because of suspicious about something. And she was suspicious about her child कि ये ऐसा क्यों है. Yes, तो वो वैसा देखना ही नहीं चाहती थी. मेरा बच्चा ऑलवेज भी अच्छा ही होना चाहिए. But he was not like that. Am I right? सर Yes, sir. तो बताइए रूब्रिक. सर ये तो डिलीवरी के बाद का है, ये बात का बच्चे का है, हाँ ना. ये बात का मम्मी का है ये डिल्यूजन, हाँ, फिर ये डिलीवरी के बाद का है, ये पहले का नहीं है. एक डिलीवरी के बाद का है, एक डिलीवरी के पहले का है. डिलीवरी के पहले वो जीन्स को उसने डिफेक्टिव बना दिया, बाद में जीन्स को स्टिमुलेट कर दिया और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. देखो सस्पिशन जो है वो किसमें है, मदर में कि बच्चे में? मदर में है ना ये. मदर में कि तो मेरा ऐसा बच्चा मैं देखना ही नहीं चाहती. मेरा ऐसा बच्चा क्यों हुआ? सर ये मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है इसके लिए ऐसा है क्या? यस. मतलब बच्चे में Very स्क्विंट nice. मदर का हुआ है. जो मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि ब्रेस्ट फीडिंग था क्या, हाँ हाँ हाँ. बिकॉज Yes, sir. मदर्स इमोशंस कैरिड थ्रू द मिल्क. पास होगा डायरेक्ट. मिल्क. ओके ओके. तो बताइए अब रूब्रिक. चलो रूब्रिक पे आते हैं. कौन कौन बताएगा? हेलो सर. यस, बोलिए. टॉकिंग डिलेड भी है सर इस बच्चे में. ये टॉक डिलेड है सर अभी. हाँ, थोड़ा सा वो फर्क तो है ना. वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बहुत सारे प्रॉब्लम हुए ना. यस. एंट्री इस केस में इन्होंने अभी नहीं बोला था. इनका जो पहला बच्चा है बेटा, तो वो भी थोड़ा मतलब ऐसे तो नॉर्मल है, बट थोड़ा सा उसका डिले लर्निंग है एकेडमिक मैटर्स में.
ओके, तो हम वो पार्ट थोड़ा बाजू में रखते हैं। अभी हमें मेन है उसकी हाइपर एक्टिविटी एंड द आई प्रॉब्लम, राइट? यस सर। सो टेल मी द रूब्रिक, क्या कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहले हम वो लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज द यस फियर, है ना? फियर यस ऑफ लूजिंग समवन नियर एंड डियर वन, राइट? सो क्या रूब्रिक है बताइए? डिलूजन, फियर। Solution fear. अब यहाँ पे डिलूजन फियर ऑफ नहीं आएगा, देयर इज ओनली वन रेमेडी। बट यहाँ पे आएगा डेलीरियम फ्राइटफुल। क्या आएगा? डेलीरियम फ्राइटफुल। और बिकॉज ऑफ दैट डेलीरियम दैट चाइल्ड बिकम हाइपर एक्टिव। आप देखो, जब भी हमें डर लगता है तो दो चीजें होगी, एक तो हम इधर उधर भागेंगे या फिर एक जगह छुप के बैठेंगे, राइट? और इस बच्चे ने क्या पकड़ लिया? इधर उधर भागना। यस, देन और क्या ले सकते? बच्चे का रूब्रिक ले सकते हैं सर, एंगर, टेंटम, ट्रैम्परम, एक रूब्रिक। इसमें और एक ए भी डाल सकते हैं, delusion die about to friend was his beloved, but there is only one remedy, that is Baraita. या फिर delusion sick a beloved friend is sick and dying, Baraita का। but that child is not shy child, bashful नहीं है, right? is courageous. यस सर। fear losing loved ones, fear losing loved ones ये रूब्रिक है, लेकिन उसके लिए देखो रूब्रिक दिया है एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड पर्सन, ये ले सकते हैं। यस, इट इज बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज मोर सोरिक प्रॉब्लम। सो एंजाइटी, anxiety losing loved ones, so anxiety others loved person for, Ithuza and Sackle। एंजाइटी हेल्थ अबाउट लव्ड पर्सन ये भी ले सकते हैं। delirium frightful, anxiety health about loved person of Hipper and Mercury। and now हम उसमें ये डालते हैं डिस्चार्ज सप्रेस। यस, डिस्चार्ज सप्रेस एक
ये भी रूब्रिक है। तो ये क्यों डिस्चार्ज सप्रेस ये क्यों लिया? Because it is detected after diarrhea gets suppressed. Yes. Then आप लोग बताओ रूब्रिक। बोलिए। एक्टिविटी हाइपर एक्टिव। एक्टिविटी जनरल हाइपर एक्टिव। हेलो सर। यस बोलिए। हाँ, टच एवर्जन टू बच्चों के लिए, बच्चों का था सर। लेकिन अभी नहीं है उसे। सर फियर पॉवर्टी ले सकते हैं? फियर फियर पॉवर्टी। पॉवर्टी हाँ। नहीं। वो बोल रही थी ना कि मेरे फादर इन लॉ सब फाइनेंशियली सब देखते हैं, वो नहीं रहेंगे तो बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। यस वो फियर ऑफ लूजिंग में आ गया। सर ये कुछ रूब्रिक के मीनिंग ही नहीं पता चलते। डेलीरियम फ्राइटफुल ये रूब्रिक के, ये डेलीरियम और फ्राइटफुल थोड़ा समझ में नहीं आता सर। यस डेलीरियम फ्राइटफुल मतलब वो जब की कंडीशन कैसी थी उनकी, डेलीरियम लाइक कंडीशन, मतलब इतनी फियर थी कि अगर इनका कुछ होगा तो क्या होगा, पैसे की प्रॉब्लम, हस्बैंड का जॉब का चालू था वो भी फियर, तो 3-4 फियर एट ए टाइम आ गए, फाइनेंशियल फियर। तो अगर ये सब होता है तो क्या होगा, है ना, एंड द माइंड गोज इनटू डेलीरियस स्टेट। यस सो डेलीरियम फ्राइटफुल बच्चे के लिए रेस्टलेस चाइल्ड लेते हैं हम, रेस्टलेस इन चिल्ड्रेन। क्लिंगिंग टू मदर भी लेना होगा सर। यस हाँ यस सर। क्लिंगिंग टू मदर, बच्चा क्लिंग था मदर से। हाँ क्लिंगिंग टू मदर ले सकते हैं। यस yes but there are only 7 remedies. यस और बोलिए। आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? रेपटाइजेशन टेबल। ओके सो पढ़िए रूब्रिक।
ये लास्ट का समझ में नहीं आ रहा है, aversion to person certain. एवर्सन पर्सन एवर्जन पर्सन्स टू सर्टन, मतलब ओनली मदर चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, है ना? तो किसी के पास भी नहीं जाता था। क्लिंगिंग टू मदर, क्योंकि इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन, है ना? बच्चे हमेशा मदर को ही क्लिंग होते हैं, बचपने में लाइक करते हैं, तो दैट इज कॉमन फॉर चिल्ड्रेन, इसलिए हम वो क्लिंगिंग टू मदर नहीं लेंगे। बट उसके अगेंस्ट अगर बच्चा किसी के भी पास नहीं जाना चाहता है, किसी से भी नहीं, उसको टच भी नहीं चाहिए किसी का, दैट इज द एवर्जन टू सर्टन पर्सन। सो अगर ये रूब्रिक हम लेते हैं, सो इसमें देखो कंडीशन क्या क्या कवर हो रही है। मदर की कंडीशन, दैट वाज जहां से आँख की जीन्स में वो डिफेक्ट आ गया इन द 7 मंथ, दैट इज डेलिरियम फ्राइटफुल। उसके बाद उसी कंडीशन में और था कि एंजाइटी हेल्थ अबाउट लवर्ड पर्सन, क्योंकि फ्राइटफुल, ये जो भी उन्होंने 2-3 कंडीशन बताया उसके लिए फ्राइटफुल आ गया, उसमें सब कंडीशंस कवर हो गए। देन जो उनके फादर इन लॉ के लिए उनके मन में जो डर था, जो एंजाइटी थी कि अगर इनकी डेथ होती है या फिर इनकी तबीयत, इनको कुछ होता है तो कैसे होगा, सो दैट इज द एंजाइटी हेल्थ अबाउट द लवर्ड पर्सन 1। देन रेस्टलेसनेस चिल्ड्रन, बच्चे के लिए आ गया। देन एवर्जन सर्टन पर्सन, बच्चे का, है ना? तो ये वो कंडीशन, मतलब बच्चा ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड जो कंडीशन थी वो कंडीशन भी कवर कर रहे हैं, राइट? यस यस। तो these, I think these are the perfect rubric: delirium frightful, anxiety health about loved person, restlessness children in, aversion person to certain। अब डॉक्टर प्रीति आप कैमरा ऑन कीजिए। सर पेशेंट को बुलाओ। हाँ चलेगा। मैं आपको बच्चे का वीडियो दिखा देता हूँ। 2 मिनट्स बैठना। यार आज मम्मा के पास श्रेष्ठ श्रेष्ठ चलो देख, सुनाई दिया? सामने देखो, सामने देखो। शिला आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? यस सर। Yes, see his eye. So the problem is in right eye, not left. Left eye की right है मैम? ये वाली राइट है सर। हाँ राइट है, राइट राइट। Yes. राइट में आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो हमने पूरी केस लेफ्ट आई समझ के किया। नहीं राइट ही बोल। But the problem in right eye. Yes. Nice. तो देखो कितना गजब का है ना, कि अभी तक हम लेफ्ट आई समझ रहे थे, लेकिन देखो मेडिसिन क्या आई, राइट किया। मर्कसॉल, इट इज राइट साइडेड। यस सर। तो मैडम उसे पर्स्पिरेशन कैसा है?
पसीना पसीना बहुत आता है। बहुत आता है। उसके प्यास कैसी है? बहुत प्यास ज्यादा सर को बर्दाश्त नहीं हुई। जी थर्स्टी है, बहुत एक्सट्रीम थर्स्टी है। पानी भी पीता है। ओके, हाँ हाँ। उसके मुंह में लाड़ आती क्या? गलती है नींद में? नहीं ऐसा तो कुछ देखा नहीं है मैम, मुंह खोल के सोता है ये है। तकिया पे कभी देखा है ऐसे? सुबह उठता है तो ऐसे मार्किंग होता है? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ देखा नहीं है मैंने, बस जब तबीयत खराब होती है ना उस टाइम पे इसका होता है। ड्रिबलिंग ऑफ होता है? हाँ जब तबीयत ऐसी खराब रहती है ना तब होता है। ड्रिबलिंग से लगा है, ओके। यस, तो मर्कसॉल दिया जाए? यस सर। ओके, यस सर, 200 सर। मैडम मर्कसॉल 200 एक डोज दीजिए आप। ओके सर। ओके, एंड 1 मंथ बाद फॉलो अप दीजिए। ओके, और अभी मेडिसिन देने के बाद उसे इस महीने में अगर कुछ होता है, क्योंकि उसे लूज मोशंस हो सकते हैं, इसलिए अगर उसे कुछ होता है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पतली संडास, आंख पे खुजली या फिर कुछ भी होता है, तो वेट कुछ करना नहीं, कुछ देना नहीं। ओके, कुछ भी होता है तो आप फोन करके बताइए, लेकिन कुछ करना नहीं है। और अगर उसे कुछ भी होता है तो मैडम को फास्ट दिखा दीजिए। ओके, यस, ठीक है हम ले लेंगे। चलो, ओके, हाँ ठीक है हम ले लेंगे, उसका सब चाहिए। हाँ वो भी हम ले लेंगे। बाय बाय करो। बाय। बाय 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 क्या बोल रहे हो सर, बाय बोल रहे हैं उसको करना अपने ही मन का बाय। ओके, ओके मैम, उनको बैठा दीजिए बाहर। यस, सो किसी को कुछ क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या फिर आप लोगों ने कुछ रेपर्टाइजेशन किया होगा तो वो भी बता दीजिए। सर अगर लेफ्ट साइड होता तो मर्क कर देती थी क्या? लेफ्ट साइड होता तो पता नहीं क्या होता था, क्योंकि मुझे वो स्टार्टिंग से ही डाउट था, क्योंकि मदर को जो भी कॉन्फ्लिक्ट था फॉर फादर इन लॉ, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर हस्बैंड, इनके लिए था, तो वो लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, राइट? यस सर। और बच्चे में भी जो प्रॉब्लम था वो बड़ों के लिए था, मदर के लिए नहीं था, है ना? बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए था, वो सब राइट साइड में आते हैं, मदर लेफ्ट साइड में आती है ना। बच्चा भी उन लोगों को नहीं देखना चाहता था, उनको टच भी नहीं उसे पसंद था, उन लोगों का उनके पास जाना भी पसंद नहीं था। दैट मीन्स ही वाज नॉट, ही डजंट लाइक टू सी दैट सर्टेन पर्सन्स। यस सर, इसलिए भी राइट आई मार्क आ गई उसकी। यस, दैट्स व्हाई द राइट आई इफेक्ट। यस, वेरी नाइस। राइट? यस सर। कितना इजी है ना सॉल्व करना। यस सर। यस सर। सर वो तो अभी आपने किया इसके लिए इजी लगता है सर। नहीं, ऐसा नहीं, आपके सामने इजी हो जाता है। और किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ फास्ट जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। बड़ा सर आप आसान लग रहा है सर। ये रूब्रिक ही बताया कीजिए सर, ये आप रूब्रिक सिंपल स्ट्रेट रूब्रिक लेते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देते हैं, अभी ये केस केस ही देखते हैं और ये रूब्रिक रूब्रिक ही देखते हैं हम, बहुत बढ़िया रूब्रिक लेते हैं आप। अरे भाई, सर फियर ऑफ स्टारवेशन कहाँ पे आया करता है? फियर ऑफ स्टारवेशन आपके सामने ही लिया ना सब रूब्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस को समझना, अंडरस्टैंड करना। सर। यस, यस।
यस सर, वेरी नाइस। बहुत सीखने को मिला ये केस से सर। साइकोटिक प्लस सिफिलिटिक दोनों रूब्रिक, मतलब है ना, फियर है तो वो साइकोटिक है यस यस यस। और सिफिलिटिक भी। हम्म। तो सर ये तीनों माइजम कवर करते हैं तो साइकोसिस नहीं ले सकते हैं हम, साइकोटिक रूब्रिक? वो देखो जो उसका ये है हाइपर एक्टिविटी, वो साइकोसिस में भी आएगा और सिफिलिटिक में भी आएगा, और जो कंजेशन है वो सोरा में आएगा। तो मतलब जो हमने हाइपर एक्टिविटी के लिए, रेस्टलेसनेस के लिए लिया, वो साइकोसिस में भी जाएगा, सिफिलिटिक में भी, मतलब साइकोसिफिलिटिक रूब्रिक है एक्चुअली वो। और जो एक्टिविटी हम अगर उसमें लेते थे हाइपर एक्टिव, तो दैट इज सिफिलिटिक, प्योर सिफिलिटिक रूब्रिक। डेलीरिया इसमें एंगर वगैरह नहीं ले सकते क्या सर? एंगर, बच्चा इतना एंग्री था, एंगर वगैरह कोई भी सोचता कि एंग्री है, कोई लेने को देखता नहीं। अब देखो ना, मर्कसॉल इज बेसिकली एंग्री, हाँ, जेनेटिकली basically एंग्री। angry. उसे Yes sir, Bergstall is covering that. उतना एक रूब्रिक आप कंफर्मेशन के लिए रखो। यस सर, यस। सर इसका ये जो एवर्जन पर्सन सर्टन टू, ये आई से रिलेटेड हो सकता है? यस, कैनॉट सी, दैट इज एवर्जन टू सर्टन पर्सन। मैं देखना ही नहीं चाहता उन लोगों को, मैं ये कंडीशन देखना ही नहीं चाहता, इन लोगों को देखना ही नहीं चाहता। ओके, यस सर। यस। तो जैसे आज हमने केस सॉल्व की, डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी ने एक केस लाई, हमने सॉल्व की, बहुत बढ़िया केस थे डॉक्टर प्रीति, क्योंकि अभी हमारा आई का टॉपिक हुआ और उसके लिए उस पर आपने एक केस लाई, तो और भी क्लियर हो गया और भी अंडरस्टैंड हो गया सभी को, क्योंकि इसका फायदा सभी को होगा, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़े और सीखे हैं और उसके ऊपर एक केस भी मिल गई। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत आपको थैंक यू। और सर आपको थैंक यू। और यस, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी को एक केस लाने का ये हमने दिया है कि हर कोई एक केस ला सकता है, तो एक केस भी अगर हम लाते हैं तो हम 43 डॉक्टर्स हैं, तो 40-42 केसेस यहाँ पे हो सकती है। लेकिन केस अगर आपको इसमें लाना है तो 2-3 दिन पहले बताना है, क्योंकि हमारे शेड्यूल में वो केस लेनी होती है, तो पहले से अपॉइंटमेंट होते हैं, उसके बाद इस केस को एडजस्ट करना होता है, इसलिए 2 दिन एटलीस्ट पहले बताना। और ये केस मतलब 2 दिन पहले बताते हैं तो हमारे असिस्टेंट डॉक्टर उसे टाइम एडजस्ट करके उसे पहले केस टेकिंग करेंगे, राइट। देन कल थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए हमारा सेशन नहीं हो पाएगा। ओके सर। यस, फ्राइडे मतलब हम मिलेंगे डायरेक्ट मंडे। ओके सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाल देना, मुझे समझना पड़ेगा इसको। क्या? हेलो सर, इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना, थोड़ा और समझेंगे इसको। ओके ओके, ठीक है ना, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, once थैंक again, यू सो मच सर, Dr. Preeti. थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू sir. Nice case, sir. Bye bye. थैंक यू, See you. मैम को भी बाय थैंक बाय, यू। थैंक यू, थैंक यू ऑल बाय ऑफ बाय। यू, थैंक यू सर।